स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सभी को मिलने वाले हैं उसके दोस्त वापस। जी हाँ दोस्तों, अब सभी ने जिस तरह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपनी ही फैमिली के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया है, अब उससे उसके दोस्तों को ये तो बिल्कुल यकीन हो चुका है कि उनकी सभी बदली नहीं है, बल्कि वो तो पुरानी वाली सभी ही है जो अपने दोस्तों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अब फाइनली सीरियल में सभी को थोड़ी खुशी मिलते हुए नजर आने वाली है। सभी के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, जो उसके परिवार के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, अब कम से कम उसके दोस्त उससे वापस बात करने लगेंगे। जी हाँ, अब सभी के दोस्त उससे माफी मांगने वाले हैं और अब उससे दोबारा अपना लेने वाले हैं। यहाँ अब प्रीति सभी को गले लगाते हुए नजर आने वाली है और कहने वाली है कि सभी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतना गलत समझा। हम लोग तुझसे नाराज थे क्योंकि तूने हमें अपनी और ईशान सर की शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हमारे लाख पूछने के बावजूद भी तूने हमसे झूठ बोला था, इसलिए सिर्फ हम तुमसे नाराज थे, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नाराजगी सिर्फ ऊपर ऊपर से थी। असल में तो हम तुझे हमेशा से अपनी दोस्त मानते ही आए हैं। मुझे पता है कि मेरा साथ देने के लिए तू अपनी फैमिली के खिलाफ भी गई है और इससे तुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाने वाली है, लेकिन फिर भी तूने उन सब बातों का ख्याल न रख के मेरा साथ दिया। इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब फाइनली सभी की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां वापस आ जाने वाली हैं, क्योंकि अब उसके पास उसके दोस्त जो आ गए हैं। अब कॉलेज में कम से कम सभी को अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। हम आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ प्रीति नहीं बल्कि सभी के सभी दोस्तों ने उससे माफी मांगी है। उन्होंने जिस तरह सभी को ट्रीट किया था, उसे गलत समझा था, उन्हें उस चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी का दिल बहुत बड़ा है, उसके लिए अपने दोस्तों को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ भी वो अपने दोस्तों को बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने ही माफ कर देने वाली है और कहने वाली है कि अरे छोड़ो पुरानी बातों को और आगे बढ़ते हैं। तुम लोग मुझे वापस मिल गए, मेरे लिए बस यही बहुत है। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करती, लेकिन मेरा यकीन मानो, जो भी हुआ था वो बहुत जल्दबाजी में हुआ था। मुझे तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था और मैं तुम्हें ये सब बताना भी चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं चाहकर भी तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता पाई। मैं ये समझती हूँ कि मेरे व्यवहार से तुम लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी और अपने उस व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। दोस्तों, अब यहाँ ईशान भी सभी के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई देने वाला है, क्योंकि चलो कम से कम अब सभी के पास कोई तो है जिसे वो अपना कह सके। सभी के परिवार के जाने के बाद सभी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन अब कम से कम उसके दोस्तों ने उसका हाथ थाम लिया है। एक बार फिर से सभी ने ईशान को ये साबित कर दिया है कि वो झूठ नहीं बोलती और हमेशा सच का साथ ही देती है। इस बार भी ईशान को अपनी गलती का पछतावा होने वाला है, क्योंकि हर बार वो ऐसा ही तो करता है, सभी की बात अनसुनी कर देता है और बाद में जब उसे सच का पता चलता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक वो सभी को ऐसा मजबूर कर चुका होता है कि मामला उसे अपने हाथों में लेना पड़ता है। अब जिस तरह सभी ने स्टूडेंट्स की मदद की है, अपने दोस्तों की मदद की है, पूरे कॉलेज के लिए तो वो मसीहा बन चुकी है। अब कॉलेज में जो उसकी बेइज्जती हुई थी, जो उससे कोई बात करने को तैयार नहीं था, जो उसे हर कोई ताना देता था, अब शायद उसकी मदद से उसमें फर्क पड़ जाए। दोस्तों, अब जब राव साहिब को पता चलेगा कि सभी ने बच्चों की मदद करने के लिए उन्हीं के कॉलेज के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया, वो भी उन्हीं के घर की बहू होने के बावजूद भी, तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।